तो हाउ टू रीड बुक्स के लास्ट एपिसोड में मैं मेमोराइजेशन टेक्निक से बात करूंगा और मैं आपके साथ वो टेक्निक्स शेयर करूंगा जो मैंने खुद अप्लाई किए हैं फॉर द पास्ट 3-4 ईयर्स। तो बेसिकली होता यह है कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो ऐसा होता है कि आपको पैसेज तो समझ में आ जाता है, मतलब वट एवर द कॉन्टेंट दैट यू रीडिंग वो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन वो जो कॉन्टेंट है वो आपसे भूल जाता है या उसको बार बार भी अगर आप रिवाइज करते हैं तो वो भूल जाता है कुछ देर के बाद। तो और ये मेरे साथ भी मसला होता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स पढ़ता हूँ लेकिन वो भूल जाता है। तो वो कौन से टेक्निक्स हैं जिसको मैं अप्लाई करता हूँ और आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपसे वो कंटेंट भूलेगा नहीं। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। एक डिस्क्लेमर के तौर पर मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो का मकसद वो साइंटिफिक जो मेथड्स हैं वो पेश करना नहीं है। बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो ये मेथड्स आपके लिए शायद काम करें या ना करें। ये बेसिकली वो मेथड्स हैं जिसने मेरे लिए काम किया है। तो जो पहला टिप मैं शेयर करूँगा वो ये है कि जब भी आप किताब पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप फॉलो कर रहे हो जो भी सेंटेंस या वर्ड आप पढ़ रहे हैं। तो या तो आप फिंगर टिप की हेल्प ले सकते हैं या पेन या पेंसिल की। उससे होता यह है कि आपकी फोकस जो है वो रीइंफोर्स हो जाती है उस पैसेज पर, उस लाइन या सेंटेंस पर जिसको आप करंटली पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब आप किसी चीज़ को फोकस से पढ़ते हैं तो उसकी मेमोरी रिटेंशन भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि वो चीज़ आपसे फिर जल्दी भूलेगी नहीं, ठीक है। तो द फर्स्ट टिप इज़ कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसको फॉलो करें। तो आइदर यूज़ योर फिंगर टिप या प्रेफरेबली यूज़ अ पेन और पेंसिल। और इससे होता क्या है कि आपकी जो फोकस है वो रीफोर्स हो जाती है। दूसरा टिप ये है कि जब भी आप किताब पढ़ रहे हो तो उसको एक मकसद के साथ पढ़ें। मैं दिन में 3-4 घंटे पढ़ता हूँ ऑन एवरेज, और इन 3-4 घंटों में मैं मुख्तलिफ़ कुतुब का मुताला करता हूँ। और हर एक किताब को पढ़ने से पहले मेरे दिमाग में एक मकसद होता है, एक एम होता है जिसकी वजह से मैं उस किताब को पढ़ता हूँ। तो और ये एक यूनिवर्सल टिप है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को एक एक्सप्लिसिट एम के साथ पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको याद रहती है, एज अपोज टू अगर आप सिर्फ एमलेसली स्क्रॉल कर रहे हैं या सिर्फ पढ़ रहे हैं तो वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिट एम के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको फिर याद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पाकिस्तानी हिस्ट्री के हवाले से किताबें पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक एक्सप्लिसिट एम होता है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी लेक्चर में इसको डिलीवर करना है या किसी दोस्त को सिखाना है, ये जो फैक्ट्स मैं सीख रहा हूँ इसको मुझे यूट्यूब में शेयर करना है वगैरह वगैरह। तो अपने दिमाग में एक गोल बनाएं, एक एम बनाएं कि आप उस किताब को क्यों पढ़ रहे हैं। तीसरा टिप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, लर्न इट टू टीच इट टू अदर्स। जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे हों तो इस मकसद के साथ पढ़ें कि जब आप उस कॉन्सेप्ट्स को सीख लें तो आप किसी और को भी सिखाएंगे, ठीक है। तो मैं जब कोई चैप्टर पढ़ता हूँ या कोई किताब पढ़ता हूँ या कोई फ़िलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट सीख लेता हूँ तो मैं ज़रूर या अपने छोटे भाई को सिखाता हूँ या दोस्तों को, या उसके लिए मैं एक यूट्यूब वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि जब आप इस टीचिंग मेंटालिटी के साथ किसी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो आपकी जो अटेंशन, अवेयरनेस और फोकस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेमोरी रिटेंशन है वो ज़्यादा हो जाती है और आपसे वो कॉन्सेप्ट जल्दी भूलता नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि जब आप एक्चुअली में किसी चीज़ को सिखाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को आप 2 बार सीखते हैं। पहला तो जब आप खुद लर्निंग स्टेज में होते हैं, दूसरा जब आप सिखाते हैं तो आपको खुद बहुत सी ऐसी बातें या फैक्ट्स पता चलती हैं जो पहले आपको पता नहीं होती, ठीक है। तो ये ज़रूर माइंड में रखें कि जब भी आप किसी किताब को पढ़ रहे हों तो इस एम के साथ, इस मकसद के साथ पढ़ें कि ये आप जब आप खुद समझ जाएं तो किसी और को भी सिखाएंगे, ठीक है। और दूसरा, एक्चुअली में भी ये काम करें, मतलब जब आप खुद सीख लें तो दूसरों को भी सिखाएं। इससे आपकी जो लर्निंग है वो रीइंफोर्स हो जाएगी और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेमोराइजेशन टेक्निक। अगला टिप है रेपिटेशन का। जब आप कोई चैप्टर पढ़ लें तो उसको रिवाइज ज़रूर किया करें। तो जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में नोट टेकिंग मेथड्स के बारे में बात की, तो इसमें यह करें कि जब आप वो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, नोट्स भी ले लिए हैं, उसको दोबारा रिवाइज़ किया करें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि एक बार वो चैप्टर को पढ़ लें और वो साइड में नोट्स ले लेते हैं और सही तरह से वो अंडरलाइन कर लेते हैं, तो वो ये समझते हैं कि उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। बट दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। रिपिटेशन या रिविजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा आप उस कॉन्सेप्ट को या उस चैप्टर को सही तरह से याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस वन इज़ फेयरली सिंपल। जब आप किताब को पढ़ लें या चैप्टर को पढ़ लें उसको फिर रिवाइज़ ज़रूर किया करें, और इवन जो आपने नोट्स बनाए होते हैं उसको भी ज़रूर रिवाइज़ किया करें ताकि आपकी लर्निंग रीइंफोर्स हो।
तो वीडियो के आखिर में मैं सारे पॉइंट्स को समराइज़ करूँगा। पहला टिप जो मैंने बताया कि जब भी आप किताब पढ़ रहे हो तो आइदर यूज़ अ फिंगर टिप, पेंसिल या पेन। उससे ये होता है कि आपकी जो अटेंशन और फोकस है वो रीइंफोर्स हो जाती है। दूसरा टिप मैंने बताया कि एक मकसद के साथ पढ़ें, और उससे ये होता है कि जो कंटेंट आप पढ़ते हैं वो आपसे भूलती नहीं है फिर, ठीक है। तीसरा टिप मैंने बताया कि लर्न इट टू टीच इट टू अदर्स। इस मैंटेलिटी के साथ पढ़ें कि जो कंटेंट आप खुद सीख लें वो किसी और को भी सिखाएंगे, और एक्चुअली में भी यही करें। जब आप खुद कुछ सीख जाएं तो किसी और को भी सिखाएं, और उससे ये होता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को फिर 2 बार सीखते हैं। पहला जब आप खुद लर्न करते हैं, और दूसरा जब आप पढ़ाते हैं तो आपको खुद बहुत सी बातें पता चलती हैं जो पहले आपको पता नहीं होती, ठीक है। और लास्टली रिपीटेशन या रिविजन, ठीक है। आपने सेक्शन पढ़ लिया, आपने चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स लिए हैं, अंडरलाइन भी किया है, इसको फिर रिवाइज़ क्या करें, ठीक है। इस तरह नहीं होता कि आपने एक बार अंडरलाइन कर दिया तो बस वो आपसे भूलेगा नहीं। रिपीटेशन जो है, इन पर्टिकुलर स्पेस्ड रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। लास्टली इन टिप्स को आप ज़रूर अप्लाई करें, और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन से जो टिप्स या मेथड्स आपके लिए हेल्पफुल थे, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सीरीज़। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।